नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण, रांची झारखंड से। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत के सबसे खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन गोवा के कुछ छुपे हुए और अनदेखी जगहों पर। गोवा सिर्फ भीड़-भाड़ वाले बीच और नाइट पार्टी के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ कई ऐसे हिडन बीचेस, सीक्रेट वाटरफॉल्स और शांत गांव हैं जहां आपको मिलेगा सुकून, नेचर की खूबसूरती और एक अलग ही गोवा का अनुभव। तो अगर आप भी गोवा का रियल और अनदेखा रूप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप गोवा या किसी भी ड्रीम डेस्टिनेशन की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो कूजुर अर्बन हॉलिडेज के साथ बुक करें अपनी यादगार यात्रा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गोवा को पहले गोमंतक के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने बाण से समुद्र को पीछे हटाकर इस भूमि का निर्माण किया था। इसी वजह से गोवा को परशुराम भूमि भी कहा जाता है। आज भी गोवा की राजधानी पणजी यानी पैंजिम में आपको भगवान परशुराम की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर्यटन के मामले में ये दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल भारी संख्या में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स घूमने आते हैं। गोवा अपने सुंदर बीच, गोल्डन सनसेट, स्वादिष्ट सी फूड, ऐतिहासिक चर्च, किले, पहाड़ और रोमांचक वाटर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इसी वजह से लगभग हर ट्रैवल लवर की इच्छा होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार गोवा जरूर जाए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोवा में क्या क्या देखना है, कैसे घूमना है और क्यों ये जगह इतनी खास है। दोस्तों, गोवा में अपने पहले दिन की शुरुआत आप पैलोलेम बीच से कर सकते हैं, जो साउथ गोवा के सबसे खूबसूरत और शांत बीचों में से एक माना जाता है। पैलोलेम का मतलब होता है हरा भरा इलाका। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपको चारों तरफ लंबे लंबे नारियल के पेड़, नीला साफ समुद्र और सफेद मखमली रेत दिखाई देती है। इस बीच की सबसे खास बात है यहाँ की सफेद और मुलायम रेत। जब आप इस रेत पर नंगे पैर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आपकी सारी थकान और मन का बोझ हल्का कर रही हो। ये बीच एक सेमी सर्कल शेप में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ का पानी काफी शांत और सुरक्षित रहता है। इसी कारण ये जगह स्विमिंग, कयाकिंग और बोटिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो यहाँ से आप डॉल्फिन स्पॉटिंग बोट राइड भी कर सकते हैं, जहाँ समुद्र में खेलती हुई डॉल्फिन देखना एक यादगार अनुभव बन जाता है। बीच के किनारे आपको कई छोटे छोटे बीच शैक्स और कैफे भी मिलेंगे, जहां आप गो एंड सी फूड, फ्रेश जूस और कोकोनट वाटर का मजा लेते हुए समुद्र के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ की एक और खास बात है यहाँ का शांत और रिलैक्सिंग माहौल। कभी कभी यहाँ मोबाइल नेटवर्क थोड़ा कम मिलता है, लेकिन सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी ये जगह आपको नेचर, शांति और खुद से जुड़ने का एक खूबसूरत मौका देती है। और जब शाम होती है तो यहाँ का गोल्डन सनसेट इस बीच को और भी जादुई बना देता है। समुद्र के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखना सच में एक यादगार अनुभव बन जाता है। पैलोलेम बीच की खूबसूरती को महसूस करने के बाद अब चलते हैं गोवा के एक और हिडन जिम की ओर, बटरफ्लाई बीच। ये बीच साउथ गोवा के सबसे सीक्रेट और कम भीड़ वाले बीच में से एक माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको बोट राइड या छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, और शायद यही वजह है कि ये जगह अभी भी नेचर के करीब और काफी शांत है। इस बीच का नाम बटरफ्लाई बीच इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कभी कभी आपको रंग बिरंगी तितलियों के झुंड देखने को मिल जाते हैं। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल और नीला साफ समुद्र इस जगह को बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा खूबसूरत बना देते हैं। अगर आप थोड़ी किस्मत वाले हुए तो यहाँ से आपको डॉल्फिन भी समुद्र में खेलते हुए दिखाई दे सकती हैं। ये जगह खासकर उन लोगों के लिए है जो शांति, नेचर और प्राइवेट बीच का अनुभव लेना चाहते हैं। यहाँ बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनना और आसपास की प्रकृति को महसूस करना सच में एक सोलफुल और यादगार अनुभव बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप गोवा में भीड़ से दूर एक असली और अनदेखा बीच देखना चाहते हैं तो बटरफ्लाई बीच जरूर विजिट करें। अगोंडा बीच को टर्टल नेस्ट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि 1970 के समय यहाँ समुद्री कछुए बड़ी संख्या में अपने अंडे देने के लिए आते थे।
शांत वातावरण और साफ रेत की वजह से ये जगह कछुओं के लिए सुरक्षित मानी जाती थी। आज भी कभी-कभी यहाँ ऑलिव रिडली टर्टल्स के नेस्टिंग की खबर मिलती है, इसलिए इस बीच को प्रकृति प्रेमियों के लिए खास माना जाता है। अगर आप गोवा में भीड़ से दूर एक शांत और खूबसूरत बीच देखना चाहते हैं तो अगोंडा बीच जरूर आएं। दोस्तों, अब चलते हैं साउथ गोवा की एक और हिडन पैराडाइज की ओर, कोला बीच। यहाँ पहुँचने का रास्ता थोड़ा कच्चा और ऑफ रोड है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जीप भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस बीच पर पहुँचते हैं, आपको लगेगा कि ये सफर बिल्कुल वर्थ इट था। कोला बीच सुकून और नेचर का एक बेहतरीन मेल है। इस बीच की सबसे खास बात यह है कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ आपको अरेबियन सी की नीली लहरें दिखाई देंगी और दूसरी तरफ एक खूबसूरत लेगून है जो इस जगह को और भी खास बना देता है। इस लेगून रिवर में कायाकिंग करना सच में एक अलग ही अनुभव है। मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी की सबसे शांत और सुकून भरी राइड्स में से एक थी। चारों तरफ हरियाली, शांत पानी और नेचर की आवाज। ये जगह आपको शहर की भागदौड़ से दूर पूरी तरह रिलैक्स कर देती है। अगर आप गोवा में भीड़ से दूर एक यूनिक और पीसफुल बीच एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो कोला बीच जरूर विजिट करें। दोस्तों, अब चलते हैं साउथ गोवा की एक और खूबसूरत और पॉपुलर बीच की ओर, कोलवा बीच। ये बीच साउथ गोवा के सबसे लंबे और फेमस बीचेस में से एक माना जाता है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये बीच अपनी सफेद रेत और नारियल के पेड़ों की लंबी कतारों के लिए जाना जाता है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपको अरेबियन सी की लहरें, ठंडी समुद्री हवा और शांत वातावरण महसूस होगा। कोलवा बीच खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बीच वॉक, रिलैक्सिंग और सनसेट का मजा लेना चाहते हैं। शाम के समय यहाँ का सनसेट व्यू बेहद खूबसूरत लगता है। बीच के आसपास आपको कई कैफे, रेस्टोरेंट और बीच शैक्स भी मिल जाएंगे, जहां आप गोवन सी फूड और लोकल डिशेस का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो यहाँ आप पैरासेलिंग, जेट स्की और बोट राइड जैसी वाटर एक्टिविटीज का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप साउथ गोवा में शांति, खूबसूरत बीच और शानदार सनसेट का अनुभव लेना चाहते हैं तो कोलवा बीच जरूर अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करें। दोस्तों, अगर आपके पास उसी दिन थोड़ा और समय बचता है तो आप अपनी लिस्ट में 3 और शानदार जगहों को जरूर शामिल कर सकते हैं: काबो दे रामा फोर्ट, काबो दे रामा बीच और काकोलिम बीच। काबो दे रामा फोर्ट साउथ गोवा का एक ऐतिहासिक किला है, जहां से आपको अरेबियन सी का शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता ने अपने वनवास के समय यहाँ कुछ समय बिताया था, इसलिए इस जगह का नाम काबो दे रामा पड़ा। फोर्ट के पास ही काबो दे रामा बीच है, जो काफी शांत और कम भीड़ वाला बीच माना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और समुद्र की लहरों की आवाज आपको एक अलग ही सुकून का एहसास देती है। इसके बाद आप चाहें तो काकोलिम बीच भी जा सकते हैं, जिसे कई लोग टाइगर बीच के नाम से भी जानते हैं। ये बीच थोड़ा छुपा हुआ और एडवेंचर वाला है, जहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ का व्यू सच में कमाल का होता है। दोस्तों, अगर आप गोवा में सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह करीब 7 बजे आप साउथ गोवा के कुछ बेहद शांत और खूबसूरत बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं बेटल बॉटम बीच। ये बीच अपनी शांति, साफ रेत और खूबसूरत सनराइज व्यू के लिए जाना जाता है। सुबह के समय यहाँ का माहौल बहुत ही सुकून भरा होता है। इसके बाद आप बढ़ सकते हैं मजौडा बीच की ओर। ये बीच अपने गोल्डन सैंड, नारियल के पेड़ों और शांत वातावरण के लिए काफी फेमस है। यहाँ आप आराम से बीच वॉक करते हुए नेचर का आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद आता है अरोसिम बीच। ये बीच काफी क्लीन, कम भीड़ वाला और बेहद खूबसूरत माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये तीनों बीच एक ही लाइन में स्थित है, इसलिए आप बहुत आसानी से एक के बाद एक इन सभी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों, गोवा की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ का हर बीच एक दूसरे से अलग और बेहद खास है। कहीं आपको पार्टी और नाइट लाइफ देखने को मिलेगी तो कहीं शांति और नेचर का सुकून। इसी वजह से गोवा में हर बीच का अपना अलग अनुभव और अपनी अलग पहचान है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ओल्ड गोवा के एक बहुत ही आइकॉनिक और ऐतिहासिक स्थान की ओर, आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ये चर्च गोवा के सबसे पहचाने जाने वाले लैंडमार्क्स में से एक है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1541 में किया गया था और बाद में इसे और भव्य रूप दिया गया। इस चर्च की सबसे खास पहचान है इसकी सफ़ेद चमकदार दीवारें और लंबी जिगजैग सीढ़ियाँ।
ये सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं और दूर से ही इस चर्च को एक पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत दृश्य बना देती हैं। ये चर्च गोवन और पुर्तगाली आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है। रात के समय जब यहाँ लाइटिंग होती है तो पूरा चर्च और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। अंदर आपको एक शांत और आध्यात्मिक माहौल महसूस होता है, जहाँ लोग प्रार्थना करने और शांति पाने के लिए आते हैं। ये जगह सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि फोटोग्राफी और ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत खास है। कई फिल्में और ट्रैवल शूट भी यहाँ किए गए हैं। अगर आप गोवा आए हैं तो ओल्ड गोवा और इस खूबसूरत चर्च को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुंच सकते हैं गोवा के एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक इलाके में, फोंटेनियस। फोंटेनियस को गोवा का लैटिन क्वार्टर भी कहा जाता है। ये जगह अपनी रंग बिरंगी पुर्तगाली स्टाइल के घरों, संकरी गलियों और कलात्मक माहौल के लिए जानी जाती है। जब आप यहाँ की गलियों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी छोटे से यूरोपियन शहर में आ गए हों। यहाँ के घरों की लाल, पीली, नीली और हरी दीवारें, लकड़ी की खिड़कियाँ और टाइल वाली छतें इस जगह को बेहद खास बनाती हैं। ये इलाका आज भी पुर्तगाली संस्कृति और गोवन विरासत को संजोकर रखा हुआ है। यहाँ आपको कई आर्ट गैलरी, छोटे कैफे और बेकरी भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप लोकल फ्लेवर का मजा ले सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी और कलरफुल स्ट्रीट्स पसंद करते हैं तो फोंटेनियस आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ की हर गली, हर घर और हर मोड़ एक कहानी सुनाता हुआ महसूस होता है, जो गोवा के इतिहास और संस्कृति को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। दोस्तों, अब चलते हैं गोवा के एक और खास स्थान की ओर, परशुराम स्टैचू की ओर। यहाँ एक सुंदर गार्डन के पास भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा देखने को मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने फरसे को समुद्र में फेंककर इस भूमि को बनाया था, इसलिए गोवा को परशुराम भूमि भी कहा जाता है। ये जगह बहुत ही शांत और खूबसूरत है, जहां से आपको आसपास का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बाद आप जा सकते हैं गोवा के मशहूर व्यू पॉइंट, डोना पॉला व्यू पॉइंट। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ डोना पॉला नाम की एक पुर्तगाली गवर्नर की बेटी रहती थी। उन्हें एक स्थानीय मछुआरे से प्यार हो गया था, लेकिन उस समय समाज और परिवार ने उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इस दर्द और मजबूरी में कहा जाता है कि डोना पॉला ने इसी जगह से समुद्र में छलांग लगा दी। तभी से इस जगह को डोना पॉला के नाम से जाना जाने लगा। आज ये जगह गोवा के सबसे रोमांटिक व्यू पॉइंट्स में से एक मानी जाती है। यहाँ से आपको अरेबियन सी और मांडवी जुआरी नदियों के संगम का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। समुद्र की ठंडी हवा और दूर तक फैला नीला पानी इस जगह को और भी खास बना देता है। ये जगह खासकर सनसेट और फोटोग्राफी के लिए बहुत लोकप्रिय है और यहाँ आकर आपको गोवा की खूबसूरती का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दोस्तों, अब चलते हैं सी कैथीड्रल की ओर, जो गोवा ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक माना जाता है। ये भव्य चर्च पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसका निर्माण 1562 में शुरू हुआ और लगभग 90 साल बाद 1652 में पूरा हुआ। इस चर्च को सेंट कैथरीन यानी सेंट कैथरीन को समर्पित किया गया है। कहा जाता है कि जिस दिन पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, उसी दिन सेंट कैथरीन का पर्व था, इसलिए इस चर्च का नाम सी कैथीड्रल ऑफ सेंट कैथरीन रखा गया। इस चर्च की सफेद पुर्तगाली शैली की वास्तुकला, विशाल हॉल और ऊंचे टावर इसे बेहद भव्य बनाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है गोल्डन बेल, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बेल्स में से एक माना जाता है। जब आप चर्च के अंदर जाते हैं तो आपको एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण महसूस होता है। ऊंची छत, सुंदर अल्टर और पुरानी नक्काशी यहाँ की कलात्मकता और इतिहास को दर्शाती है। चर्च के बाहर से इसका भव्य फ्रंट व्यू और विशाल प्रांगण इसे फोटोग्राफी के लिए भी बहुत खास बनाते हैं। अगर आप ओल्ड गोवा घूमने आते हैं तो सी कैथीड्रल चर्च की इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सुंदरता को जरूर देखना चाहिए। अब चलते हैं गोवा के सबसे मशहूर और ऐतिहासिक चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की ओर। ये चर्च सन 1905 में बनकर तैयार हुआ था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है।
इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष मॉर्टल रिमेन्स सुरक्षित रखे गए हैं। हर 10 साल में एक बार इन अवशेषों को आम लोगों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। चर्च की बरोक आर्किटेक्चर, पुरानी लकड़ी की नक्काशी और अंदर का गोल्डन ऑल्टर इसे बेहद भव्य और खास बनाते हैं। ये जगह सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। अब चलते हैं गोवा के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक किलों में से एक राइस मागूस फोर्ट की ओर। ये किला 1551 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था और ये मांडोवी रिवर के किनारे स्थित है। उस समय इस किले का इस्तेमाल दुश्मनों से सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर नजर रखने के लिए किया जाता था। किले की सबसे खास बात है यहाँ से दिखने वाला शानदार पैनोरामिक व्यू, जहाँ से आप पनाजी शहर, मांडोवी रिवर और आसपास की खूबसूरत सीनरी देख सकते हैं। आज ये किला हेरिटेज साइट और म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ आपको गोवा का इतिहास, पोर्चुगीज आर्किटेक्चर और आर्ट गैलरीज देखने को मिलती हैं। अगर आप ओल्ड गोवा और पनाजी साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं तो राइस मागोस फोर्ट को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करें। यहाँ का सनसेट व्यू बहुत ही शानदार होता है। कुजूर अर्बन हॉलिडेज के साथ गोवा के हर हिडन फोर्ट, बीच और हेरिटेज प्लेस को आराम से एक्सप्लोर कीजिए। अब चलते हैं गोवा के सबसे फोटोजेनिक रोड्स में से एक पर्रा रोड की तरफ। ये रोड दोनों तरफ से लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज से घिरी हुई है, जो इसे एक नेचुरल टनल जैसा लुक देती है। इसी वजह से यहाँ ड्राइव करना या स्कूटी राइड करना एक बहुत ही पीसफुल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता है। पर्रा रोड खास तौर पर फेमस हुआ डियर जिंदगी फिल्म की शूटिंग के बाद, जहाँ शाहरुख खान और आलिया भट्ट का स्कूटर सीन यहीं शूट किया गया था। आज ये रोड गोवा का एक पॉपुलर इंस्टाग्राम स्पॉट बन चुका है, जहाँ लोग फोटोग्राफी, रील्स और स्लो सीनिक राइड का मजा लेते हैं। एक छोटा सा टिप, अगर आप यहाँ फोटो या रील्स बनाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में यहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे ना तो शांति मिलती है और ना ही अच्छे पिक्चर्स के लिए एकांत माहौल। सुबह या शाम के समय यहाँ की कोकोनट ट्रीज से घिरी रोड और गोल्डन लाइट आपकी फोटोज और राइड दोनों को और भी सिनेमैटिक बना देती है। और दोस्तों, आपकी इस पूरी गोवा यात्रा में कुजुर अर्बन हॉलिडेज आपकी हर साइट सीइंग और ट्रैवल प्लानिंग का पूरा ख्याल रखता है। अगर शाम के समय आप गोवा को अपने तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्कूटी रेंट भी ले सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, स्कूटी लेते समय उसका पूरा वीडियो जरूर बना लें ताकि बाद में कोई गलत चार्ज ना लगे। और कोशिश करें कि स्कूटी समय पर ही वापस करें, क्योंकि कई बार यहाँ कुछ लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी मांग लेते हैं। तो थोड़ी सावधानी के साथ आप गोवा की इस यात्रा को और भी मजेदार और यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अगली यात्रा के लिए। तब तक के लिए अलविदा। कैनन बैस्टन दरअसल वो जगह होती थी जहां बड़ी बड़ी तोपें यानी कैनन्स लगाई जाती थीं, ताकि समुद्र के रास्ते आने वाले दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। इन फोर्ट्स से आपको अरेबियन सी का शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, जहां खड़े होकर लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा हो। यहीं पास में है अगवाड़ा लाइट हाउस, जो गोवा के सबसे पुराने लाइट हाउसेस में से एक है। इस लाइट हाउस को पोर्चुगीज रूलर्स ने 1864 में बनवाया था, ताकि समुद्र में चलने वाले जहाजों को सही रास्ता दिखाया जा सके। अब चलते हैं सिनक्वेरम बीच की ओर। सिनक्वेरम बीच नॉर्थ गोवा का एक बेहद खूबसूरत और कंपैरेटिवली शांत बीच माना जाता है। ये बीच फेमस फोर्ट अगवाड़ा के बिल्कुल पास स्थित है, इसलिए यहाँ आपको हिस्ट्री और नेचर दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस बीच की गोल्डन सैंड, साफ पानी और दूर तक फैला अरेबियन सी इसे बहुत खास बनाता है। यहाँ आप पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड और स्पीड बोट जैसी कई वाटर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। सिनक्वेरम बीच की सबसे खास बात है यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर। यहाँ भीड़ थोड़ी कम रहती है, इसलिए आप आराम से सनसेट एंजॉय कर सकते हैं और ब्यूटीफुल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। सनसेट के समय जब समुद्र की लहरें और गोल्डन स्काई एक साथ दिखते हैं तो ये मोमेंट आपकी गोवा ट्रिप की सबसे यादगार मेमोरीज में से एक बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गोवा का सबसे लाइवली और हैपनिंग बीच कौन सा है? तो आइए चलते हैं नॉर्थ गोवा के 3 सबसे फेमस बीचेस की ओर। सबसे पहले है कैलंगूट बीच। इसे अक्सर क्वीन ऑफ बीचेस भी कहा जाता है। यहाँ आपको दूर तक फैली गोल्डन सैंड,
बीच शैक्स, शॉपिंग स्टॉल्स और वाटर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ये बीच गोवा का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हर समय एनर्जी और एक्साइटमेंट महसूस होती है। इसके बिल्कुल पास है बागा बीच। बागा बीच अपनी नाइट लाइफ, म्यूजिक, क्लब्स और बीच पार्टीज के लिए बहुत फेमस है। दिन में यहाँ आप पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड और स्पीड बोट जैसी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, और रात में यहाँ का पार्टी वाइब गोवा ट्रिप को और भी यादगार बना देता है। अब चलते हैं थोड़ा अलग और आर्टिस्टिक वाइब वाले बीच की ओर, अंजुना बीच। अंजुना बीच अपने रॉकी शोरलाइन, सनसेट व्यूज और फेमस फ्ली मार्केट के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको हिपी कल्चर, लाइव म्यूजिक, कैफेज और यूनिक शॉपिंग स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जो इसे गोवा के सबसे अलग बीचेस में से एक बनाते हैं। इन तीनों बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद आपको समझ आएगा कि गोवा का हर बीच एक दूसरे से अलग और बेहद खास है। और अगर आप गोवा के बेस्ट बीचेस, फोर्ट्स और हिडन प्लेसेस को आराम से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जुड़िए कुजूर अर्बन हॉलिडेज के साथ, जहां हर सफर बनता है यादगार और शानदार। पाम ट्री एयरप्लेन। अब चलते हैं गोवा के एक और बेहद खूबसूरत और यूनिक बीच की ओर, वैगेटर बीच। वैगेटर बीच नॉर्थ गोवा में स्थित है और अपने ड्रामेटिक रेड क्लिफ्स, ब्लैक रॉक्स और डीप ब्लू सी के लिए जाना जाता है। ये बीच फेमस चपोरा फोर्ट के ठीक नीचे स्थित है, इसलिए यहाँ से सी और क्लिफ्स का व्यू बेहद शानदार लगता है। वैगेटर बीच दो हिस्सों में बटा हुआ है, बिग वैगेटर और लिटिल वैगेटर, जिसे ओजरान बीच भी कहा जाता है। लिटिल वैगेटर अपने पीसफुल वाइब और ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज के लिए टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है। और अब मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम आपको दिखाएंगे नॉर्थ गोवा के शानदार एडवेंचर और खूबसूरत नज़ारे, जैसे दूध सागर वाटरफॉल और रोमांच से भरा स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस। तो जुड़े रहिए वरुण और मोनी के साथ। और अगर आप भी गोवा का ऐसा ही शानदार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें कुजूर अर्बन हॉलिडेज। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट मेमोरीज। कुजूर अर्बन हॉलिडेज, सपनों को बनाएं यादों भरा सफर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।